हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं और उड़ान हमेशा हौसलों से होती है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। फटाफट सभी को उठा लाओ, भंडारा स्टार्ट कर रहा हूं रसगुल्लो। कमेंट दिखाओ राजुरी टीम। भंडारा स्टार्ट हो चुका है। जनवरी 2021 का एक ही बार में निपटारा करने वाला हूं। करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन जनवरी 2021 में बन सकते हैं वो सभी तुम्हारे सामने आज भंडारे में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। तुम क्वेश्चन को सुनना, उसका आंसर सुनना। इसकी जो पीडीएफ है रसगुल्लो वो भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। कहां उपलब्ध कराऊंगा ये आपको बताऊंगा, लेकिन आप सभी को उठाकर ले आओ। केवल और केवल लाइव आपको ये क्लास देखनी है। चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं आज की क्लास को। आज का भंडारा कब समाप्त होगा? जब जनवरी 2021 को नस्ते नाबूद कर देंगे। और मां बाप से कह देना आपकी बार कि उन्होंने एक शेर को पाला है, उन्होंने एक शेरनी को पाला है। जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। आइए दोस्तों आरंभ करते हैं आज का भंडारा। जनवरी 2021 का ताबड़तोड़ रिवीजन एक ही क्लास में निपटारा। आइए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। पतझड़ भी हो तो हरा मौसम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। मुश्किलें आए तो सबक सिखा उनको, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। क्या जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। और याद रखना मेरे दोस्तों, हार हो या जीत हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। उठाओ गांडीव और अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। सभी को उठा लो दोस्तों, जितने भी रसगुल्ले सबको उठा के लाओ और उनसे कह दो अब समय आ चुका है युद्ध के मैदान में उतरने का। जो अंत तक लड़ेगा जीत उसकी होने वाली है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए कीजिए मेरे साथ में संघर्ष दोस्तों। मैं तुम्हारे साथ में पसीना बहाने के लिए तैयार हूं। क्या तुम तैयार हो अपने मां बाप का सपना पूरा करने के लिए? क्या तुम तैयार हो परीक्षा को नस्ते नाबूद करने के लिए? अगर तैयार हो तो अपने अंदर हौसला, जुनून, पागलपन को जगाओ दोस्तों। यही होगा परीक्षा को नस्ते नाबूद करने के लिए। बिल्कुल मेरे साथ में सोनू कुमार, अजय, सरोज, साक्षी, प्रशांत, मनोज सभी मेरे साथ में। कितने रसगुल्ले भंडारे में आ चुके हैं। स्टार्ट किया जाए भंडारा। अभी दोस्तों थोड़ा कम है, क्या अभी संख्या कम है? सभी को उठाकर लाओ। इतने में आरंभ करता हूं आज का भंडारा। सवाल को सुनना, उसका आंसर देखना। जनवरी 2021 की करंट है, पूरा एक ही बार में निपटा दूंगा। देखिए हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो रसगुल्लो कहां पर होगा? यह होगा लद्दाख के अंदर। कहां पर? लद्दाख में भी कहां पर दोस्तों? लेह के अंदर ये होने वाला है। अगर आपसे पूछे दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यह भी लद्दाख के अंदर। तो ये दोनों पॉइंट नोट करना, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में और भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र यह भी लद्दाख के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया है? लगा लो कहीं ना कहीं टपकेगा ये क्वेश्चन दोस्तों। मुलग मेडल अगर पूछ ले किसको मिला है? अजिंक्य रहाणे को मुलग मेडल दिया गया है। कितने क्वेश्चन है? 100 से ऊपर है। क्या 100 से ऊपर क्वेश्चन है? तुम तो बस कान खोल के सुनते जाओ, भंडारे में कुछ भी छूटे ना, ये ध्यान रखना। अगले 2 घंटे मुझे दो दोस्तों, जनवरी 2021 तुम्हारे कदमों में होगी। देखिए अजिंक्य रहाणे को मिला है मुलग मेडल अवार्ड और ध्यान रखना ये पहले खिलाड़ी है दुनिया के जिन्हें मुलग मेडल अवार्ड दिया गया है। किसमें मिला था दोस्तों? जो सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो मैच था इसके अंदर ये अवार्ड दिया गया। कौन सा? मुलग मेडल अवार्ड। किसको मिला है? अजिंक्य रहाणे को मिला है और ये दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं
अजिंक्य रहाणे। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो नोट करना, सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। किसके स्थान पर? बीके यादव जी के स्थान पर। तो रेलवे बोर्ड के पहले दोस्तों जो सीईओ थे वो कौन थे? वो थे बीके यादव। कौन थे? बीके यादव। और पूछ ले, रेलवे बोर्ड किस आयोग की सिफारिश पर बनता है? रॉबर्टसन आयोग। कौन सा आयोग है दोस्तों? रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर बनता है। ये 4 क्वेश्चन ध्यान रखना। वर्तमान में कौन है? सुनीत कुमार। दोस्तों अगर तुम्हें आंसर आता है ना तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छापना, ये तुम्हारा रिवीजन है। क्या है दोस्तों? ये तुम्हारा रिवीजन है। तो सुनीत कुमार इसका क्या हो गया? इसका सही आंसर है सुनीत कुमार। अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में कौन भारत के 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो लिख लो, लियोन मेंडोका जो है गोवा के हैं दोस्तों, और ये मात्र 14 वर्ष के हैं। और लिख लेना, ये 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। खेल कौन सा होगा? खेल होगा दोस्तों शतरंज। किसका होगा? शतरंज होगा। और ध्यान रखना, विश्वनाथ आनंद, पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला? विश्वनाथ आनंद को दिया गया। आंसर क्या है? लियोन मेंडोका इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे स्टील अथॉरिटी किसके लिए महत्वपूर्ण होगा? जिस किसी के एग्जाम में करंट अफेयर्स आने वाली है उन सभी के लिए जनवरी 2021 दोस्तों पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के ले लो, पढ़ने के साथ में जब बार बार रिवाइज करोगे ना तब सिलेक्शन होगा। ये काम भी मैं करवा रहा हूं दोस्तों। मैं तो तुमसे इतना कह रहा हूं, जितनी क्लास मैं लेता हूं उतनी तुम ले लो, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। देखिए अगर पूछे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? भारत की सबसे बड़ी इस्पात दोस्तों कंपनी, इसका चेयरमैन बनाया है सोमा मंडल। और लिख लो, पहली महिला चेयरमैन। क्या है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है। SAIL की पहली महिला चेयरमैन कौन है? वो है सोमा मंडल। अनित कुमार चौधरी के स्थान पर आई है। उदय कोटक आपसे पूछ ले दोस्तों, एक है उदय शंकर। अगर पूछे फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर है। अगर पूछ ले दोस्तों आपसे CII भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? ये है उदय कोटक है। तो सेल के अध्यक्ष कौन है? सेल के अध्यक्ष है सोमा मंडल को बनाया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री को संशोधित करके फॉर वी आर वन एंड फ्री, मतलब कि जो यंग वर्ड है इसके स्थान पर वन कर दिया। उद्देश्य क्या है दोस्तों? एकता दिखाना। क्या? एकता दिखाना इसका उद्देश्य है। किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया। किसने किया है रसगुल्लो? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अपने जो राष्ट्रीय गान है उसमें संशोधन कर दिया, एंथम में यंग के स्थान पर वन वर्ड लिख दिया। सीधा पूछ सकता है ऑस्ट्रेलिया ने नेशनल एंथम में कौन सा नया वर्ड जोड़ा है? तो मेरे दोस्तों ये जोड़ा है वन। कौन सा? वन शब्द जोड़ा है। उद्देश्य है यूनिटी प्रदर्शित करना, एकता प्रदर्शित करना दोस्तों, इसकी भावना को बढ़ावा देना। हम सब एक हैं, ये वाली भावना होनी चाहिए। हम सब एक हैं और हम सब इंडिपेंडेंट हैं, ये वाली भावना। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? लिख लो, 1911 में दोस्तों कोलकाता में गाया गया। कहां पर? कोलकाता के अंदर 1911 में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है माय डियर रसगुल्ला? स्कॉट मॉरिसन। लिखना, प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया से हमने संविधान के अंदर क्या लिया है, जो बताएगा उसको तालियां मिलेंगी दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से हमने हमारे संविधान में क्या लिया है? हाल ही में देश की सबसे युवा
पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? लगाओ स्टार, कतई जहर क्वेश्चन है। रेशमा मरियम रॉय। ध्यान रखना, केरल के अंदर दोस्तों रेशमा मरियम रॉय को देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुना है। कितने वर्ष की है? 21 वर्ष की। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है, आर्या राजेंद्र, लिख लेना, देश की सबसे युवा मेयर। क्या? देश की सबसे युवा महापौर कह दूं या फिर दोस्तों मेयर कह दूं, वो है आर्या राजेंद्र। दोनों ही सवाल सन 2021 में नंबर दिलाएंगे। सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन है? रेशमा मरियम रॉय। और सबसे युवा मेयर कौन है? महापौर दोस्तों, वो है आर्या राजेंद्र। प्रस्तावना की जो भाषा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों, संवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। क्या बात है यार, तुम्हारी जैसी तैयारी, मैं फिर कह रहा हूं, तुम सिलेक्शन के दरवाजे पर खड़े हो, बस केवल अब नॉक नॉक करने की देरी है। अब पीछे मत हटना रसगुल्लो, अब की बार हम मां बाप का सपना पूरा करके छोड़ेंगे। संवर्ती सूची और माय डियर रसगुल्ला कौन सी? प्रस्तावना की जो भाषा है, ये हमने कहां से ली है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। चलिए इस सवाल पर आओ। सबसे युवा मेयर कौन बनी है? आर्या राजेंद्र। अगर तुमसे पूछ ले भारत में पंचायती राज किस दोस्तों पंचवर्षीय योजना में आया? सेकंड 5 ईयर प्लान। किसमें आया? सेकंड 5 ईयर प्लान। कब आया? 2 अक्टूबर 1959 को। ये दोस्तों नागौर से, राजस्थान से स्टार्ट हुआ। कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपिली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से? नोट कर लो, असम से। कहां से? असम से। और असम में एक नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी, और इसकी सहायक नदी है कोपिली नदी दोस्तों। और इसी नदी पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, कोपिली जल विद्युत परियोजना। तो संबंधित किससे? ये संबंधित है असम से। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है दोस्तों असम। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा रोपवे। लिखो रसगुल्लो, छापना, इसी पर सबसे लंबा रोपवे किस नदी पर है? ये भी दोस्तों नोट करना, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और इसी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। कौन सी? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है, ये भी दोस्तों किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेशनल वाटरवे 1 रसगुल्लो कहां पर स्थित है? लिख लेना, प्रयागराज से हल्दिया, गंगा नदी के ऊपर है दोस्तों नेशनल वाटरवे 1। लगभग 1600 किलोमीटर ये लंबा है। कहां पर है? लिख देता हूं मैं, प्रयागराज से हल्दिया के बीच में दोस्तों नेशनल वाटरवे 1, गंगा नदी के ऊपर। कोपली जल विद्युत परियोजना असम के अंदर है, छाप के रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। कोच्चि कहां पर है? केरल के अंदर है। मंगलुरु कहां पर है दोस्तों? कर्नाटक के अंदर। तो कोच्चि से मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस को पाइपलाइन के द्वारा दोस्तों उद्घाटन प्रस्तावित है। ये कितने किलोमीटर लंबी है? सीधा पूछ लेगा। ये दोस्तों 450 किलोमीटर। भूपेन हजारिका पुल। क्या बात है यार, कतई जहर। इतना इंटेलिजेंट भाई साहब रसगुल्ला मैदान में आ चुका है। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्तों, भूपेन हजारिका पुल अगर पूछे आपसे, ये भी दोस्तों असम अरुणाचल प्रदेश के बीच में स्थित है, लोहित नदी के ऊपर। अब सवाल पे आजा। 450 किलोमीटर लंबा है दोस्तों क्या? कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। अगर आपसे पूछे कौन सी कंपनी, तो लिख लो GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टार लगाओ, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि से मंगलुरु की पाइपलाइन बिछाई गई है। समझ चुके हो मेरी बात को? कोच्चि से मंगलुरु, इसमें होगा क्या दोस्तों? प्राकृतिक गैस को पाइपलाइन के द्वारा, किसके द्वारा? पाइपलाइन के द्वारा घरों में पहुंचाया जाएगा। एक सवाल यही नोट कर लेना LPG के बारे में। LPG में क्या होता है दोस्तों? प्रोपेन होता है और एक
होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। और CNG जो है इसमें नोट कर लेना, इसमें होता है दोस्तों मीथेन। क्या होता है? मीथेन। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है प्रत्येक वर्ष, ये दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस बनाते हैं। कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि है। किनके लिए दोस्तों? जो देख नहीं सकते, दृष्टिहीन जो है। कौन है? जो दृष्टिहीन है दोस्तों, जो नहीं देख सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि है, जिसके द्वारा वो दोस्तों अनुभव कर सकते हैं कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। तो ब्रेल लिपि ध्यान रखना। ब्रेल दिवस कब बनाते हैं? 4 जनवरी को बनाते हैं। लुई ब्रेल अगर तुमसे पूछ ले किस देश के दोस्तों वैज्ञानिक थे, ये फ्रांस के थे। इसको भी नोट करो, पूछ सकता है पेपर में। लुई ब्रेल कहां के थे? ये फ्रांस के थे दोस्तों, लुई ब्रेल। और ब्रेल दिवस 4 जनवरी को बनाते हैं। हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा सन 2021 का कोई भी पेपर दोगे उसमें अमेरिका का क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा। 4-5 क्वेश्चन है। प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसको बनाया? उपराष्ट्रपति कौन बनता है? सेकंड जेंटलमैन कौन है? राष्ट्रपति कौन है? वित्त मंत्री कौन है? विदेश मंत्री कौन है? इन सभी के बारे में दोस्तों पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं, आरंभ करते हैं। देखिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसको बनाया गया है? ये स्पीकर बनाया है नैन्सी पेलोसी। यही लिख रहा हूं, सब के सब छाप लेना। अगर तुम संघर्ष कर सकते हो तो आपका स्वागत है। स्पीकर बनी है नैन्सी पेलोसी। अगर पूछे दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन बनी है? ये बनी है अपनी कमला भुआ। कौन बनी है? कमला भुआ जो है ये बनी है उपराष्ट्रपति 49 नंबर के। राष्ट्रपति आप जानते हो कौन बने? वाइडन साहब बने दोस्तों राष्ट्रपति 46 नंबर के। अगर पूछ ले आपसे, अगर पूछे वित्त मंत्री कौन बनी है? जेनेट येलेन दोस्तों पहली महिला वित्त मंत्री। लिखना जेनेट येलेन जो है ये पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? जेनेट येलेन बनाई गई है। सारे सवाल छाप लो, पूछ लेगा पेपर में। आंसर हो गया नैन्सी पेलोसी। अमेरिका में जो संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं। 2 पार्ट हैं दोस्तों, एक प्रतिनिधि सभा है, एक कौन सी है? सीनेट। 2 पार्ट उसके होते हैं। किस पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से। किससे? डेमोक्रेटिक पार्टी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने रसगुल्ले हैं मैदान में भाई साहब? देखो तो सही, जनवरी 2021 कौन कौन पढ़ना चाह रहा है? सभी को उठा लाओ दोस्तों। ये मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, एक क्लास में 1 महीना, इतनी जल्दी तुम खुद दोस्तों रिवाइज नहीं कर पाओगे। आइए देखिए, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन। किसको दोस्तों? लुइस हैमिल्टन। किस टीम के हैं? ये ध्यान रखना, मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं लुइस हैमिल्टन। दूसरा दोस्तों कहां के हैं? तो आप समझ चुके होंगे, ब्रिटेन के हैं। इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है। और ध्यान रखना बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये भी किसको मिला है दोस्तों? ये भी ध्यान रखना लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। चलिए बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस दोस्तों, किस नरसंहार के बाद त्याग दी? बताओ कमेंट बॉक्स में। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2021 से खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी सीमित कर दी? पहले 5% थी, अब दोस्तों इसे 2% घटा करके 3% कर दिया। तो ध्यान रखना कितनी कमी लेकर आए हैं? 2% की कमी लेकर आए। तुमसे अगर पूछ ले ट्रांस फैट से क्या होता है? एक ही तेल को बार बार उबाल कर दोस्तों, एक ही तेल में बार बार उबाल कर समोसा बनाया, वो हो गया ट्रांस फैट। अगर तुमसे पूछे इससे सबसे अधिक क्या प्रभावित होता है? हार्ट दोस्तों। क्या? ध्यान रखना, सर्वाधिक जो बीमारी होती है वो होती है हृदय संबंधित। दूसरा नंबर है दोस्तों मोटापा। क्या है? मोटापा। तो इनको कम करने के लिए सरकार ने ट्रांस फैट की जो मात्रा है पहले 5% थी, अब उसे 3%
कर दिया। सीधा सवाल पूछ लेगा। एक सवाल और बन सकता है, ये जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इसका दोस्तों स्थापना किस अधिनियम से हुई? याद रखना, इसकी स्थापना है अधिनियम नंबर 2006। तो 2006 अधिनियम के द्वारा होती है। बिल्कुल सही बात है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो मेरी जान, इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सोशल इंपैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की है? लिखना, देश का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। कहां पर है दोस्तों? पुणे के अंदर है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। अगर तुमसे पूछ ले रसगुल्ला, ये सोशल इंपैक्ट बॉन्ड क्या होता है, सीधा सा मतलब बता रहा हूं आपको। देखिए, हम कोई भी दोस्तों प्रगति करते हैं, किसी कंपनी ने प्रोग्रेस करी लेकिन उसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया, तो जो नुकसान पहुंचाया है समाज को, उसका भुगतान करना, वो दोस्तों क्या है? वो है सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। मतलब जो सफलता प्राप्त करी दोस्तों, उसका पे करना। क्या? जो सफलता प्राप्त करी है उसको पे करना, ये होता है सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। पुणे का पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखना, किस देश ने टैम्पोन टैक्स समाप्त कर दिया? जब पेपर में टपकेगा ना तो याद आएगी तुमको दोस्तों, कहोगे तुम कि फूल पत्ती वाले ने रटा रटा के मार दिया। क्या? हाँ, इतना रटाया फूल पत्ती वाले ने, भाई साहब कतई जहर बना दिया। सर आप कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो? क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाने आता हूं दोस्तों, कमेंट पढ़ने थोड़ी आता हूं माय डियर रसगुल्ला। कमेंट भी पढ़ेंगे पर पहले अपना काम कर लेता हूं। टैम्पोन टैक्स अगर आपसे पूछे, ये इंग्लैंड ने समाप्त कर दिया, ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया। जो मासिक धर्म के जो उत्पाद होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? जो मासिक धर्म के जो उत्पाद होते हैं, जैसे सैनिटरी पैड हैं, इन पर जो वेट लगता था, जो टैक्स लगता था, उसे अब समाप्त कर दिया। उसे कहते हैं टैम्पोन टैक्स। किसने समाप्त किया है? ब्रिटेन ने रसगुल्लो ये समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखना, किस राज्य में थाई पुसम त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? ये थाई पुसम जो त्योहार है ना, ये बनाते तमिलनाडु के अंदर। कहां पर? तमिलनाडु। और ध्यान रखना, ये किस भगवान के लिए दोस्तों? भगवान मुरुगन। किसके लिए? भगवान जो मुरुगन है, इनके लिए ये त्योहार बनाया जाता है। अगला सवाल, इसमें कौन से कलर की पोशाक पहनते हैं? पीले रंग की पोशाक पहनते हैं। और इसमें दोस्तों जो जीभ होती है, इस जीभ में सुई से छेद करते हैं। किसके अंदर? इस त्योहार के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका सही आंसर है। अगर तुमसे सवाल पूछ लेना दोस्तों, थाई पुसम त्योहार तमिलनाडु का है, भगवान मुरुगन से संबंधित है, इतना आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ हुआ है। ऐसा पहला अभियान कब भेजा गया? 1981। कब दोस्तों? 1981 में अंटार्कटिका। ध्यान रखना, सबसे अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉन्टिनेंट। अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले, अंटार्कटिका में भारत के कितने मिशन गए हैं? 3 मिशन जा चुके हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। लिख रहा हूं दोस्तों, तुम भी लिखना ना, ध्यान रखना, लिखो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। जो दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों, ये अभी काम नहीं कर रहा, ये दोनों अभी काम कर रहे हैं, मैत्री और भारती। अब हमने दोस्तों 40वां अपना अभियान भेजा है। कहां से भेजा था? गोवा से भेजा मेरे दोस्तों। और ध्यान रखना, 30 दिन के अंदर यह अंटार्कटिका पर पहुंच जाएगा। पहला अभियान 1981 में हमने भेजा। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल मनमोहन सविता ने सही आंसर दिया है, माउंट विंसेप। लिख लो, सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट विंसन मैसिफ। ध्यान रखना, इस सवाल को भी आपसे पूछ सकते हैं। ये तीनों दोस्तों जो अभियान है ना, इन पर तो आप स्टार लगाइए। हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ जमीनी सीमा और हवाई मार्ग खोलने की घोषणा की है? तुम जानते हो ना रसगुल्लो, याद करो।
एक कमरे में बंद करके तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे घर के बाहर चप्पल लेकर बैठे हुए हैं, तुम बाहर निकले तो सीधा कान के नीचे पड़ेगा। अब दोस्तों वो देश कौन सा है? अरे याद करो, वो देश है दोस्तों कतर। कौन सा देश है? कतर। कुछ इस प्रकार लोकेशन है दोस्तों, यहां पर स्थित है कतर और यह है सऊदी अरब। कौन है? ये सऊदी अरब है। अब इसके पास, बेटे के पास बाहर जाने का एक ही रास्ता है और यहां पर चप्पल लेकर कौन खड़ा था? सऊदी अरब दोस्तों खड़ा था। अब सऊदी अरब ने कहा चलिए आपको छूट देते हैं, चप्पल वापस ले लेते हैं। तो मेरे दोस्तों कहां पर ध्यान रखना, कतर के साथ में सऊदी अरब ने समझौता कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात थी? सर मेरा नेट खत्म हो गया। तू कर क्या रहा था नेट का? मतलब जब काम की बारी आती है ना, तब तुम्हारा नेट खत्म होता है। यही तो लक्षण है दोस्तों अपनी सफलता से पीछे जाने का। जब तुमको बार बार बोला था ना मैंने कि तुम्हें सही समय पर आना है, मतलब दोस्तों तुम खुद तैयारी करना नहीं चाहते और फिर उम्मीद करते हो कि मैं अपना पसीना बहा दूं। भाई साहब सुबह मुझे फिर क्लास लेनी है 6 बजे, फिर रात में काम करना है, तो सोच कर देखो पसीना तुम्हारे लिए बहाता हूं तो तुम्हें भी दोस्तों सही समय पर मेरे साथ में जुड़ना चाहिए। ये बात तुम्हें दिल पे लगनी चाहिए, तब दोस्तों तुम आओगे। एनडीआरएफ की पहली महिला टीम, अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के अंदर दोस्तों तैनात की गई है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। अगर तुमसे पूछे इसकी स्थापना के लिए अधिनियम कौन सा था? सन 2005 का अधिनियम। और स्थापना कब होती है? सन 2006 में इसकी स्थापना होती है। गढ़मुक्तेश्वर में पहली महिला टीम तैनात की गई है। मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? यह ओंकारेश्वर बांध। स्टार लगा लो, नर्मदा नदी के ऊपर। किसके ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। इंद्र सागर बांध, गांधी सागर सब जानते हो ना आप, ध्यान रखना। बाण सागर किस नदी पर है? सोन नदी पर। किस पर दोस्तों? सोन नदी पर है बाण सागर। गांधी सागर जानते हो दोस्तों आप, ये चंबल नदी के ऊपर है गांधी सागर बांध। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर है, इतना तुम ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है? हुआ क्या दोस्तों, जो राउरकेला इस्पात कारखाना है ना, इसमें क्या हो गया? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हो गया और कुछ लोगों की दोस्तों इसमें मृत्यु हो गई। किस गैस का रिसाव हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। भोपाल गैस में दोस्तों याद करो, भोपाल के अंदर कौन सी गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट। जबकि रसगुल्लो अगर पूछे आपसे राउरकेला में कौन सा हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड। कहां स्थित है दोस्तों? ये स्थित है उड़ीसा के अंदर। कहां है? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ ले किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से इसको स्थापित किया गया है। भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, रूस की सहायता से। बोकारो दोस्तों झारखंड में, ये भी रूस की सहायता से। दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल में, और दोस्तों ये इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक दान किसने दिया? जेफ बेजोस। तुम्हें याद आया दोस्तों? याद करो, तलाक तलाक तलाक। याद है रसगुल्लो आपको? हाँ, जेफ बेजोस की जो पत्नी थी सबसे अमीर बन गई। याद कीजिए, अमेजोन का दोस्तों सीईओ अब नहीं है, पहले अमेजोन का सीईओ कौन था? जेफ बेजोस था रसगुल्लो। और नोट करना, सर्वाधिक दान भी किसने दिया है? सबसे अधिक संपत्ति है, सबसे अधिक दान कौन देगा? यही देने वाला है।
जेफ बेजोस, अमेजोन के दोस्तों सीईओ। हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया? कजाकिस्तान। इससे दो सवाल जो हर पेपर में आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री ये कौन सा है दोस्तों? लिख लेना, कजाकिस्तान। और इसकी जो नई राजधानी है नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान, कजाकिस्तान की नई राजधानी। पहले इसकी राजधानी क्या थी? अस्ताना दोस्तों, इसकी पहले राजधानी। अब उसका नाम क्या हो गया? नूर सुल्तान उसका नाम हो गया। तो मौत की सजा को समाप्त किसने कर दिया? कजाकिस्तान ने कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? नोट करो, क्लेयर पोलोसोक दोस्तों ये एम्पायरिंग करने वाली। क्वेश्चन गलत मत करना। देखिए, अरे एसएससी क्या कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट आएगी उसमें इससे बाहर करंट नहीं आएगी। ये दोस्तों लिख के ले लो। क्या ये लिख के ले लो? मेहनत के बलबूते तुमसे कह रहा हूं, इससे बाहर करंट नहीं जाएगी। तुम तो शिद्दत के साथ में पढ़ते जाओ दोस्तों। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहां तक जाए। जो अपने मां बाप का सपना पूरा करना चाहे ना, केवल वही यहां पर रुकेगा। बाकी सब रजाई ओढ़कर दन दनादन सो जाओ। क्या सो जाओ? देखना, क्लेयर पोलोसोक दोस्तों ये पहली महिला एम्पायर बनी है। जीएस लक्ष्मी लिखना, ये पहली महिला रेफरी थी। क्या दोस्तों? ये पहली महिला रेफरी थी पुरुष मैच के अंदर, जबकि ये पहली दोस्तों महिला एम्पायर है। फोर्थ एम्पायर। कौन सी एम्पायर बनी है? फोर्थ एम्पायर बनी थी। दोनों सवाल अलग अलग हैं, नोट करना। खेल और युवा मंत्रालय के खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित होगा? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा। पहला भी दोस्तों कहां हुआ था? पहला भी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। तो अगर आपसे पूछ ले खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स तीसरे नंबर के कहां हुए थे? याद करो दोस्तों, गुवाहाटी असम के अंदर। फोर्थ नंबर के कहां होंगे? हरियाणा के अंदर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर हुए थे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स नोट कर लो, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित हुआ है दूसरे नंबर का। पहला भी दोस्तों सन 2020 में गुलमर्ग में हुआ था। यह रसगुल्ला तुम्हारे लिए है, खा लेना। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? स्टार लगाओ, हेमा कोहली ने दोस्तों शपथ ली है। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। और भारत में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। कौन थी दोस्तों? फातिमा बीबी। ये चार सवाल ध्यान रखना। और तेलंगाना में कौन बनी है? हेमा कोहली पहली दोस्तों क्या बनी है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से किसान कल्याण मिशन, किसानों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए लखनऊ से, कहां से? लखनऊ से दोस्तों किसान कल्याण मिशन स्टार्ट किया। लखनऊ जानते हो ना, गोमती नदी के किनारे नवाबों की नगरी है लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के कारण चर्चा में रही थी, ये स्थित है। तो नोट कर लो, कैपिटल बिल्डिंग। कुछ याद आ रहा है आपको दोस्तों? याद करो, भूरियों ने हिंसा करवाई थी। डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक थे दोस्तों, उनके द्वारा हिंसा की गई। कहां पर? कैपिटल बिल्डिंग के अंदर। तो अमेरिका में है दोस्तों कैपिटल बिल्डिंग। इसी के अंदर प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों मेरे दोस्तों इसमें बैठते हैं। इसमें हिंसा हो गई थी, लेकिन फिर भी 20 जनवरी को किसने? बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लिखना, 20 जनवरी दोस्तों अमेरिका में फिक्स है। राष्ट्रपति कब शपथ लेगा? 20 जनवरी को शपथ लेगा। तो कैपिटल बिल्डिंग कहां पर है? अमेरिका के अंदर स्थित है। कोरोना वायरस का इंट्रानेजल कोविड-19 टीका VVV154 किस
किसके द्वारा विकसित किया गया? नोट कर लो, भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया। ध्यान रखना, भारत बायोटेक जो कंपनी है, क्या भारत सर पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? वीरा लक्ष्मी है। कौन है? वीरा लक्ष्मी है। पर मेरी बात गौर से सुन, क्या मेरी बात गौर से सुन, जनवरी 2021 मुझे पढ़ाने में रसगुल्ला, वरना सुदर्शन चक्र सीधा कान के नीचे मारूंगा। सुनो मेरी बात को, भारत बायोटेक कंपनी कहां की है? हैदराबाद। कहां की है? हैदराबाद की है। अगर तुमसे पूछे नाक के द्वारा, दोस्तों किसके द्वारा? नाक के द्वारा संक्रमण रोधी रसगुल्लों क्या दी जाएगी? इंट्रानेजल कोविड-19 टीका है। इंट्रानेजल का मतलब नाक के द्वारा दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है? संक्रमण रोधी है। नाम क्या है इसका? नाम आपके सामने है। कंपनी कौन सी है? भारत बायोटेक कंपनी। इसी के द्वारा दोस्तों एक टीका बनाया गया, भारत का पहला कोविड-19 का टीका कोवैक्सीन इसी कंपनी ने बनाया था। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2021 में इस सम्मेलन की थीम क्या थी? ये दोस्तों आत्मनिर्भर भारत। पकड़ के बैठ जाओ, कहीं भी तुमसे पूछे ना, आत्मनिर्भर जो है इसको दोस्तों पकड़ के बैठना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने सन 2020 का हिंदी वर्ड किसको बनाया? आत्मनिर्भरता। किसको? आत्मनिर्भरता। तो ध्यान रखना दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी। 9 जनवरी 2021 क्यों बनाते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कहां पर पहुंचे? भारत में पहुंचे थे 9 जनवरी 1915 को। और अगर पूछ ले सन 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे? लिखना चंद्रिका प्रसाद संतोगी। अब सुना रसगुल्लो, ये ध्यान रखना, गलती मत करना। चंद्रिका प्रसाद संतोगी जो है ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। कहां के? सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। भाई साहब बाबू सोना सुन लो, जो तुम आपस में बात कर रहे हो ना, मेरी बात सुनना, ये पुरुष हैं। कौन है? पुरुष है भाई साहब, चंद्रिका प्रसाद संतोगी। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। ये मुख्य अतिथि किसके अंदर दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता 2022 में कौन करेगा? भारत करेगा। ध्यान रखना। और संकल्प नंबर कौन सा है? अगर पूछ ले संयुक्त राष्ट्र के अंदर आतंकवाद को रोकने के लिए कौन सा रिजोल्यूशन है, कौन सा संकल्प है? 1373। कौन सा दोस्तों? 1373 संकल्प है। और भारत सन 2022 में इसका अध्यक्ष होने वाला है। सर आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? कितने रसगुल्ले एक बार बताइए राजूरी टीम, मतलब कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? भाई साहब चक्की का तो पता नहीं, पर प्यार फूल पत्ती वाला है। क्या? फूल पत्ती वाला प्यार है। फिर सुनना, हाल ही में द ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध चर्चा में रहा है। यह किन 3 देशों के मध्य विवादित है? याद करो रसगुल्लो, ये याद आएगा पक्का तुम्हें। देखो ये तो है अफ्रीका। यहां पर दोस्तों एक नदी थी जिसका नाम था ब्लू नील। क्या नाम था? ब्लू नील। यहां से आई दोस्तों विक्टोरिया झील से व्हाइट नील। दोनों की दोनों कहां पर मिलती हैं? खार्तूम के अंदर सूडान में। फिर बनती है नील नदी। और याद करो इस ब्लू नील पर इथोपिया के अंदर, कहां पर? यह देश है इथोपिया। इसके अंदर दोस्तों ब्लू नील पर एक बांध बनता है जिसका नाम है ग्रैंड रेनेसा डैम। क्या नाम है? ग्रैंड रेनेसा डैम। तो 3 देश इसमें फंस गए। एक तो दोस्तों ये फंस गया यहां पर मिस्र। कौन है? मिस्र है। यहां पर फंस गया सूडान, और यहां है दोस्तों इथोपिया। तो इथोपिया, सूडान और मिस्र, इन तीनों के बीच में नोट कर लेना, इन तीनों के बीच में इथोपिया, मिस्र और सूडान, इन तीनों के बीच में दोस्तों एक डैम है, द ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। अगर पूछ ले विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है दोस्तों, विक्टोरिया झील से निकलती है, और मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? नील नदी का वरदान। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण की घोषणा की है। इस चरण में लगभग कितने लोगों का टीकाकरण किया जाएगा? 16 जनवरी 2021। नोट करना, कोविड-19 का वैक्सीनेशन जो अभियान है वो कब स्टार्ट हुआ?
छाप लो इस क्वेश्चन को। 16 जनवरी 2021 को दोस्तों कोविड-19 का वैक्सीनेशन तैयार हुआ। सर पड़ोसी डीजे बजा रहा है, रसगुल्ला मेरी बात सुन, क्या एक लाइन में बता रहा हूं, समझ जाना मेरी बात को। डीजे बजा रहा है ना, उसको बजाने दे, तेरी सफलता का डीजे बज रहा है। जिस दिन तेरा सिलेक्शन होगा ना तब डीजे बजेगा, लेकिन भाई साहब घर दूसरा होगा और नाचने वाले कोई और होंगे। तो डीजे तो बजेगा रसगुल्लो, तेरी सिलेक्शन पे गजबन पानी ले चली गाना भी बजेगा और मिलकर डांस करेंगे। सुन मेरी बात, 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 का वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है। पहला टीका किसको लगा? मनीष कुमार दोस्तों, पहला टीका भारत में मनीष कुमार को लगाया गया। इसमें ध्यान रखना लगभग 27 करोड़ लोगों को टीका लगने वाला है, लेकिन वरीयता किसको मिलेगी दोस्तों? फ्रंट लाइन पर कौन होंगे? जो स्वास्थ्य कर्मी है हमारे, कोविड-19 जो वॉरियर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी, इन्हें सबसे पहले वरीयता मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टीका कौन सा है? कोविशील्ड। कौन सा दोस्तों? कोविशील्ड टीका है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष ये दिवस कब बनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं। जबकि 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस कब बनाते हैं? हिंदी दिवस बनाते हैं 14 सितंबर। लिख लो, 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाते हैं। और रसगुल्लो, संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन किसके अंदर है? अनुच्छेद नंबर 343। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 343 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन स्थित है। अगला क्वेश्चन देखना, माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये गुजरात के दोस्तों 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? माधव सिंह सोलंकी। इनका अब क्या हो चुका है? निपटारा हो चुका है, इनका निधन हो चुका है। याद कीजिए वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात में दोस्तों अगर आपसे पूछे गुजरात की एक महिला मुख्यमंत्री वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल है, फटाफट बताओ कौन है वो? तो गुजरात दोस्तों इसका सही आंसर हो गया। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। हाल ही में किसने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला? लिख लेना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सन 2018 में स्थापित होती है दोस्तों। और लिखना, भारत की पहली पेमेंट बैंक कौन सी है? तो लिखना मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, एयरटेल। कौन है? एयरटेल ने भारत की पहली पेमेंट बैंक खोली थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जय वेंकट रामू जो हैं, ये दोस्तों अगले 3 वर्षों के लिए इसके प्रबंध निदेशक के रूप में बनाए गए। तो ध्यान रखना, जय वेंकट रामू सही आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। अगला क्वेश्चन देखना, आनंदीबेन पटेल। बिल्कुल सही बात है रसगुल्लो, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है? राज्यपाल है। हाल ही में किसके नेतृत्व में भारतीय महिला पायलट के एक दल ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी है? अमेरिका से दोस्तों उड़ान भरी थी और कहां आना था? बंगलुरु आना था। कहां दोस्तों? बंगलुरु आना था। और सवाल सुनना कितना महत्वपूर्ण है, अमेरिका से उड़ान भर के बंगलुरु आना था। बीच में क्या पड़ा? बीच में पड़ा दोस्तों नॉर्थ पोल। क्या पड़ा? उत्तरी ध्रुव। और इस उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाला पूरा पायलट दोस्तों महिला। क्या? जो महिला पायलट है केवल और केवल कौन थी मेरे दोस्तों? इसमें पूरा की पूरा जो क्रू था वो महिला पायलट का ही था। और ऐसा करने वाला पहला दल बन चुका है, जिसका नेतृत्व किसने किया है? जोया अग्रवाल ने इसका नेतृत्व किया। तो अगर आपसे पूछे ये दोस्तों विमान कहां से उड़ा था? अमेरिका सैन फ्रांसिस्को से उड़ा था। कहां के लिए उड़ा था? बंगलुरु के लिए उड़ा। नॉर्थ पोल बीच में आया और ऐसा करने वाला पूरा दोस्तों
टोटली मतलब ध्यान रखना सबकी सब महिला पायलट थी। ऐसा करने वाला पहला दल बन गया। किसके नेतृत्व में बना है? जोया अग्रवाल के नेतृत्व में। हेनली एंड पार्टनर्स इंडेक्स, स्टार लगा लो, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आ चुका है। पहले स्थान पर कौन है? जापान। सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? जापान का है। दोस्तों भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक है 85। कौन सी है? भारत दोस्तों इसमें नोट करना 85 रैंक पर है। पिछली बार इसमें 84 पर था कौन? भारत। अब की बार 85 पर है। और सबसे लास्ट स्थान पर कौन है? अफगान जलेबी। ये दोस्तों इसमें सबसे अंतिम स्थान पर है, 110वें स्थान पर। पहले स्थान पर ध्यान रखिएगा रसगुल्लो जापान है। अंतिम स्थान पर कौन है? ये दोस्तों अफगानिस्तान है। भारत कौन से पर है? भारत 85 पर। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन फुदक रहा होगा ना, सर नल्ला कहां है? नल्ले ने दोस्तों नीचे से चौथा स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखना नल्ले का स्थान है 107। लिख लो, जो नल्ला है भाई साहब, नल्ले का स्थान कौन सा है? नल्ले का स्थान है 107। मतलब कि नीचे से टॉपर की लिस्ट में दोस्तों कौन है? नल्ला है। अगर आपसे पूछे सबसे ताकतवर कौन है, तो ये दोस्तों जापान इसका आंसर है। असम सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों के मुफ्त सफर हेतु किस योजना की शुरुआत की? भ्रमण सारथी योजना। और जिस पेन से लिख रहा हूं उसी दोस्तों कलर की बस स्टार्ट हुई है, पिंक कलर। ध्यान रखना पिंक बस स्टार्ट किए दोस्तों, गुवाहाटी के अंदर स्टार्ट हुई है। महिलाओं और बुजुर्ग जो हैं इनको दोस्तों मुफ्त में सफर कराने के लिए योजना का नाम है भ्रमण सारथी योजना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। किसके? स्वामी विवेकानंद। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। क्यों ना मेरे दोस्तों आज की जो क्लास है इसको सुबह तक चलाते हैं। क्या सुबह 7:30 बजे तक चलाते हैं? राजूरी टीम हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाए दोस्तों। मतलब सोच के देखो, अभी क्लास स्टार्ट करें सुबह 7:30 बजे तक, क्लास भाई साहब चलती ही जाए। क्या चलती ही जाए? कितना आनंद आने वाला है। सुनना, स्वामी विवेकानंद मेरे दोस्तों, अगर तुमसे पूछ ले राष्ट्रीय युवा दिवस, तो मेरे जिप्सम ध्यान रखना 12 जनवरी को बनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस है, और 12 अगस्त को बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है। और भाई साहब हाथी दिवस भी कब है? हाथी दिवस भी दोस्तों 12 अगस्त। जब भी विवेकानंद की बात आए, दो सवाल हमेशा याद रखना। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, और दूसरा प्रबुद्ध भारत पत्रिका। क्या दोस्तों? प्रबुद्ध भारत पत्रिका। दोनों का संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखना, केरल में कलारीपट्टू अकादमी स्थापित की है। ये दोस्तों एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। क्या है? एक प्राचीन मार्शल आर्ट है, युद्ध शैली है, कि जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कलारीपट्टू। अगर तुमने कमांडो फिल्म देखी हो तो विद्युत जामवाल देखा है दोस्तों, वो कलारीपट्टू का क्या है? कलाकार है। विद्युत जामवाल कमांडो फिल्म वाला, वही भाई साहब कलारीपट्टू का कलाकार है। तो ध्यान रखना आंसर हो गया इसमें प्राचीन युद्ध शैली। केरल का है कलारीपट्टू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है? अगर आग लग गई तो उस आग पर कैसे कंट्रोल होगा, इसकी ट्रेनिंग दोस्तों इस फायर पार्क में मिलेगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में। कहां पर? ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। उद्देश्य समझ गए आप? आग लग गई है तो उस आग को कंट्रोल कैसे करेंगे दोस्तों, यह बताया गया है। जंगल में आग लगती है, इसे वन वर्ड में दोस्तों क्या बोलेंगे? हिंदी में बताओ। चलो देखते हैं हिंदी तुम्हारी कितनी बढ़िया है। जंगल में आग लगने को एक शब्द में क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? बताओ रसगुल्लो, हिंदी चेक करते हैं तुम्हारी, है ना। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस पूर्वोत्तर राज्य में वेनेडियम के संभावित भंडार खोजे? लगाओ स्टार। वेनेडियम के जो भंडार है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिले। दोस्तों एक बहुत महंगी धातु है कौन? वेनेडियम, और बहुत मजबूत है स्टील की तुलना में। दोस्तों स्टील से मजबूत कौन है? स्टील से मजबूत है वेनेडियम। बहुत
ज्यादा मूल्य होता है इसका, चांदी के कलर की होती है, ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश में इसके भंडार मिले, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में भंडार मिले हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। दावानल, क्या बात है यार, तुम्हारी तो हिंदी भी मतलब कतई जहर है। दावानल दोस्तों, दावानल किसको बोलते हैं? दावानल जंगल में आग को कहते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन इको फ्रेंडली शहर स्थापित करने की घोषणा की है? ध्यान रखना, सऊदी अरब दोस्तों। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था इसके द्वारा एक नया शहर बनेगा, इसका नाम है द लाइन। क्या नाम है? द लाइन। और इस शहर के अंदर दोस्तों कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा। क्या? कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा, मतलब इसमें दोस्तों पोल्यूशन जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? पोल्यूशन जीरो होगा। इसमें पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। क्या दोस्तों? इसमें पैदल यात्रा करेंगे। कुल मिलाकर के प्रदूषण रहित शहर बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है द लाइन। और प्रोजेक्ट कौन सा है? नियोम प्रोजेक्ट। तो सऊदी अरब दोस्तों ऐसा करने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगर पूछ ले इसकी प्रीमियर राशि कितनी है? तो रबी की फसल दोस्तों, खरीफ की फसल और ध्यान रखना बागवानी फसल। अगर पूछे रबी की फसल की कितनी है रसगुल्लो, तो 1.5%, खरीफ की 2% और बागवानी जो है नकदी फसल दोस्तों इसकी है 5%। तो ध्यान रखना बागवानी का आंसर क्या होगा? 5% प्रीमियर की राशि होने वाली है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज ये बना है दोस्तों अपना शर्मा जी का लड़का रोहित शर्मा। सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छक्के किसने लगाए हैं? रोहित शर्मा ने लगाए। अगर तुमसे पूछे सन 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? रोहित शर्मा को मिला है। चौथे क्रिकेटर हैं ऐसा करने वाले। कितने? चौथे क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, चीकू, विराट कोहली और फोर्थ कौन है? फोर्थ है दोस्तों रोहित शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने थैला बैंक का शुभारंभ किया है? यह है दोस्तों, हाँ, नवाबों की नगरी, अरे उत्तर प्रदेश वालों, तुम्हारे यहां पर थैला बैंक स्टार्ट हुआ है। कौन सा बैंक है? मतलब उत्तर प्रदेश वाले करते दोस्तों बिल्कुल अलग है। क्या? एकदम अलग करते हैं। सब्जी मंडी के पास में थैला मिलेगा। क्या मिलेगा? थैला मिलेगा सब्जी मंडी के पास में। थैला बैंक दोस्तों लखनऊ नगर निगम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, भोगी पर्व शुरू हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना तमिलनाडु में पोंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तमिलनाडु में पोंगल बनाते हैं। पोंगल चलता है दोस्तों 4 दिन। कितने दिन चलता है? 4 दिन चलता है। इसी पोंगल की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है भोगी पर्व से। किससे दोस्तों? भोगी पर्व जो है इससे पोंगल को स्टार्ट किया जाता है। तो भोगी पर्व ध्यान रखना पोंगल से संबंधित है। और पोंगल के अंदर ही रसगुल्लो याद करो। ध्यान रखना जल्लीकट्टू, सांडो की जो लड़ाई है दोस्तों, जल्लीकट्टू जो है, सांडो का दौड़ जो है भाई साहब, ये भी कहां पर होता है? ये भी ध्यान रखना पोंगल के अंदर होता है। गौरव सर की शादी होने वाली है भाई साहब, मतलब कि रात को तुम्हें सुबह भी पिटना है, शाम को भी पिटना है। किस हड्डी के बने हो? क्या? किस हड्डी के बने हो रसगुल्लो? सुबह शाम दोनों टाइम पिटने का काम करते हो। मकर संक्रांति 14 जनवरी को बनाते हैं। लोहड़ी दोस्तों पंजाब के अंदर है। बैसाखी के दिन आप जानते हो किसकी? खालसा पंथ की स्थापना होती है। भारत के किन 2 शहरों के बीच में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई? हिसार और चंडीगढ़ के बीच में शुरू की गई। 1755 रुपया में दोस्तों ये सफर पूरा होने वाला है। हिसार से चंडीगढ़ के बीच में हरियाणा में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा स्टार्ट होती है। कुछ लोग हल्के में ले रहे होंगे। क्या? कुछ हल्के में ले रहे होंगे ना, उन्हें लेने दो। क्या? उन्हें लेने दो दोस्तों। जब पेपर तुम उनके सामने आएगा ना, सोचिए आपका पेपर अगस्त सितंबर में होने वाला है, तब दोस्तों ये वाली जो क्लास है ना, तुम कहोगे सर वो वाली क्लास ले लेते ना तो जनवरी की समस्या मिट जाती। ध्यान रखना हाल ही में किसने महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया है? वो है सोफी डिवाइन। नोट करना दोस्तों, सोफी डिवाइन ने सबसे तेज महिला T20 क्रिकेट का
सेंचुरी लगाई है 36 बॉल में। कितनी बॉल में? 36 बॉल में दोस्तों। न्यूजीलैंड की है सोफी डिवाइन, इन्होंने सबसे तेज महिला T20 सेंचुरी लगा दी। अच्छा नहीं, बड़ा बेहतरीन सवाल है, स्टार लगा के नोट कर लो। हाल ही में किस मंदिर में मकर विलक्कू उत्सव की शुरुआत हुई है? इस मकर विलक्कू का मतलब होता है दोस्तों एक अलग प्रकार की रोशनी, क्या एक अलग प्रकार की चमक या अलग प्रकार की ज्योति या अलग प्रकार की रोशनी। ये कब दिखती है? ये दिखती है दोस्तों 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। कहां दिखती है? सबरीमाला मंदिर में दिखती है। कहां दोस्तों? सबरीमाला मंदिर में। तो मकर विलक्कू जो फेस्टिवल है ये सबरीमाला मंदिर में बनता है रसगुल्लो। इस दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन एक अलग प्रकार की ज्योति दिखती है, एक अलग प्रकार की चमक दिखती है, उसे मकर विलक्कू कहते हैं। सबरीमाला मंदिर लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है केरल के अंदर। कहां पर है? केरल के अंदर लॉर्ड अयप्पा का मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों चोल शासकों ने बनवाया था तमिलनाडु तंजावुर के अंदर। महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूट जो शासक हैं उन्होंने दोस्तों कैलाश मंदिर बनाया था महाराष्ट्र के अंदर। और गंगवंश दोस्तों जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा पुरी के अंदर। भारत में सेना दिवस, भारत की आन बान शान सेना 15 जनवरी को बनाते हैं सेना दिवस। कब बनाते हैं? 15 जनवरी को बनाते हैं सेना दिवस। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1949 में KM करियप्पा जो है, कौन दोस्तों? जो करियप्पा हैं ये सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। क्या बने थे? कमांडर इन चीफ बने दोस्तों। सेना के पहले कमांडर इन चीफ करियप्पा बने थे 15 जनवरी 1949 को। इसीलिए सेना दिवस कब बनाते हैं? सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को बनाते हैं। तुमसे अगर पूछ ले नौसेना दिवस कब बनाते हैं, ध्यान रखना 4 दिसंबर को बनाते हैं। और वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को बनाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने भारत का पहला स्वदेशी मशीन पिस्टल अश्मी प्रदर्शित किया है। इस पिस्टल की फायर क्षमता कितनी है? DRDO 1958 में स्थापना होती है, दिल्ली में मुख्यालय, सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अश्मी का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेस्पेक्ट। क्या होता है? सेल्फ रेस्पेक्ट, या फिर कह दूं दोस्तों प्राइड। क्या बोल सकता हूं? प्राइड। मतलब मेरे दोस्तों सेल्फ रेस्पेक्ट या प्राइड, इसे कहते हैं हम अश्मी। ध्यान रखना इसकी क्षमता कितनी है? 100 मीटर मेरे दोस्तों फायर क्षमता है किसकी? अश्मी स्वदेशी मशीन पिस्टल की। कितनी क्षमता है? 100 मीटर। दोस्तों तुमसे पूछेगा सवाल कौन सी पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल बनाई गई है? आंसर होगा अश्मी। क्या होगा? अश्मी। पूछ ले क्षमता कितनी है दोस्तों? क्षमता इसकी 100 मीटर क्षमता इसकी। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी, बजट का पोस्टमार्टम कब होगा? तो माय डियर रसगुल्ला तैयार हो जाओ, 1-2 दिन के अंदर ही बजट का पोस्टमार्टम करने वाला हूं तहलका के अंदर। किसके अंदर? बजट का तहलका। बजट तो सबने पढ़ लिया, अब तुम वो पढ़ लेना कौन से सवाल पेपर में छपने वाले। पिछली बार मैंने क्लास ली थी दोस्तों, बजट की 10 सवाल कराए थे। आप ऐसा कीजिए कोई पेपर उठा के देखिए, उन 10 में से ही आपको सवाल देखने को मिलेगा। फिर अब की बार बजट के 10 सवाल कराऊंगा। फिर तुमसे कह रहा हूं दोस्तों सारा बजट नहीं पढ़ना, हम वित्त मंत्री नहीं बनने वाले दोस्तों। हमारा उद्देश्य पेपर पास करना है, इसके लिए वो 10 सवाल रामबाण साबित होंगे। तैयार रहना, बजट का तहलका आने वाला है। 29 जनवरी दोस्तों बजट सत्र शुरू होता है। अगर पूछ ले आपसे कितने सत्र होते हैं? 3 होते हैं नॉर्मली। सबसे पहला बजट सत्र होता है, फिर मानसून होता है, फिर शीतकालीन होता है। अगर तुमसे पूछे स्टार्ट किससे होता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण से स्टार्ट होता है। सत्र को स्टार्ट करना, सत्र आहूत करना और सत्र को समाप्त करना, सत्रावसान करना, ये दोनों कार्य राष्ट्रपति करता है। नोट कर लेना, सत्र को समाप्त करने का काम राष्ट्रपति करता है, सत्र को स्टार्ट करने का काम राष्ट्रपति करता है। जो इस अध्यक्ष होता है वो दोस्तों उसे बीच में स्थगित करने का काम करता है। इस सवाल को ध्यान रखना पॉलिटी के अंदर।
इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, सही बात है। यह सत्र प्रति वर्ष 29 जनवरी, गलत बात है दोस्तों, इस वर्ष 29 जनवरी से शुरू होता है। लोकसभा अध्यक्ष के आदेश से सत्र का समापन होता है। मैंने कहा ना, यह शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही आंसर होगा। गणतंत्र दिवस 2021 में कौन भारत के मुख्य अतिथि होंगे? गई भैंस पानी में। क्या गई भैंस पानी में? कोई भी दोस्तों मुख्य अतिथि नहीं था। क्या कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था? रिपब्लिकन डे 2021 में पहले बोरिस जॉनसन आने वाले थे, इन्होंने मना कर दिया। हमने भी दोस्तों इन पर जोर नहीं दिया। फिर हमने किसको बुलाया? चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बुलाया। इसने कहा हम थक गए। क्या हम थक गए, वापस नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये भी वापस नहीं आए। हमने कहा भाड़ में जाओ। क्या भाड़ में जाओ, हम खुद बना लेंगे अपना गणतंत्र दिवस। नोट करना, अब तक दोस्तों 4 बार ऐसा हो चुका है। 1952 में भी कोई नहीं आया था, 53 में भी दोस्तों, 66 के अंदर, और अब सन 2021 के अंदर। पिछली बार कौन आए थे? ये बोल्सोनारो आए थे, ब्राजील के राष्ट्रपति। हाल ही में संत थिरुवल्लुवर की जयंती मनाई गई है। इन्हें कौन से साहित्य के नीति आधारित ग्रंथ की रचना के लिए जाना जाता है? तमिल साहित्य। नोट करना, तमिल साहित्य जो है रसगुल्लो भाई साहब, ये कतई जहर हो चुका है, मतलब गायब हो गया। क्या गायब हो गया सवाल दोस्तों? एक सवाल हमने हमारी मर्जी से गायब कर दिया। क्या गायब कर दिया रसगुल्लो? ध्यान रखना, तमिल साहित्य उसका सही आंसर था। अब सवाल गायब हो गया, अब नहीं मिलने वाला। आइए रसगुल्लो, लंदन एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब शहर कौन सा है? बंगलुरु दोस्तों। वर्ल्ड फास्टेस्ट टेक्नो हब कौन सा है? वो है बंगलुरु, भारत। दूसरा नंबर किसका है? दूसरा नंबर है दोस्तों लंदन। अगर तुमसे पूछ ले, क्या पूछे तुमसे? अगर तुमसे पूछे सिलिकॉन वैली, ये भी दोस्तों बंगलुरु है। साइलेंट वैली कहां पर है? वो भाई साहब केरल के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सुलावेसी द्वीप पर विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का पता लगाया गया है। यह द्वीप किस देश में स्थित है? लिख लो, इंडोनेशिया में स्थित है सुलावेसी द्वीप। एक सवाल नोट कर लेना दोस्तों, यहां पर सुअर की पेंटिंग मिली है। किसकी? सुअर की पेंटिंग मिली है। किस कलर की? लाल गेरुआ कलर। किसकी दोस्तों? लाल गेरुआ जो कलर है, इसमें पेंटिंग मिली है। इस सुअर का एक छोटा सींग भी है। क्या दोस्तों? एक सींग भी है, जो शायद इसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। सुलावेसी द्वीप कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी कैव पेंटिंग, गुफा पेंटिंग के प्रमाण मिले हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये काजू कतली आपके लिए। डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर बोर्ड के तीसरे संस्करण की ब्रेकआउट इकोनॉमी में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। ब्रेकआउट इकोनॉमी का मतलब है तेजी से आगे बढ़ने वाली। क्या? तेजी से आगे बढ़ने वाली, या फिर दोस्तों कुछ नया करने वाली, नवाचार करने वाली। इसमें आंसर क्या है? चौथा स्थान है दोस्तों किसका? भारत का 4th स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर फीस कम कर दीजिए। भाई साहब कौन सी फीस ले रहा हूं तुमसे? क्या कौन सी फीस ले रहा हूं तुमसे? मतलब अरे इस क्लास के कमेंट करो, फीस कम कर दो, ज्यादा कर दो। अरे भाई साहब 10 बज रहे हैं रात को, अगर मैंने श्राप दे दिया ना तुमको, रात में नींद नहीं आएंगी। क्या नींद नहीं आएंगे? इसलिए चुपचाप, सर मैं ड्यूटी पर पढ़ रहा हूं, ऐसा बनो रसगुल्लो। अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो ये बनना पड़ेगा। तो एक कमेंट आया ना, सर मैं ड्यूटी पर पढ़ रहा हूं, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये जुनून पैदा हो गया ना कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, उस दिन कोई माई का लाल, कोई पड़ोसी तुम्हें रोक नहीं सकता। आइए देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें ध्यान रखना 10वां स्थान मिला है। कौन सा दोस्तों? 10वां
10वां स्थान दिया गया है एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची के अंदर। अगला क्वेश्चन देखना, स्वामीनाथन जानकीरामन को कहां का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको याद होना चाहिए 1955 में दोस्तों ये नाम सामने आता है। इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था। अब नाम क्या है? भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर तुमसे पूछे इसका चेयरमैन कौन है, तो इसका चेयरमैन नोट कर लो दोस्तों, दिनेश खारा। कौन है? दिनेश खारा जो है वो इसके वर्तमान चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं? बताओ भारत में कितनी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं? जल्दी बताओगे। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में किस भारतीय ब्रांड को 5वीं रैंक मिली है? जियो धन दनादन भाई साहब, जियो जो है इसको 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड का अवार्ड किसको मिला दोस्तों? जियो को दिया गया है। भारत की जियो रिलायंस कंपनी मुकेश चच्चा की कंपनी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस पत्रिका को किसने शुरू किया? मैंने बताया आपको, स्वामी विवेकानंद। नोट कर लो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसने स्टार्ट की थी? स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट की। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। कितना? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी दोस्तों ध्यान रखना, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन रहे हैं? दादा भाई नौरोजी रह चुके हैं। एक दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, केसरी मराठा पत्रिका किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य पुस्तक। लिख लो, जेल के अंदर कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। कितनी दोस्तों? नोट कर लो, पूछ ले कहीं पेपर में, वर्तमान में कितनी है? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक वर्तमान में। हाल ही में जारी, इस पर लगाओ स्टार, कहीं ना कहीं देख लेना। कोई भी दोस्तों स्टेट का एग्जाम देना, इस वाले क्वेश्चन को तुम निश्चित पाओगे अपने एग्जाम के अंदर। इकोनॉमिक सर्वे किसने पेश किया था? याद कीजिए, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। किसने दोस्तों? मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है, इनके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। बजट से दोस्तों पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। अगर पूछ ले इसमें सन 2021-22 में कितनी ग्रोथ का अनुमान है? 11% ग्रोथ का। और पूछे चालू वित्त वर्ष में दोस्तों, तो चालू वित्त वर्ष में संकुचन हुआ है -7.7%। दोनों आंकड़े अपनी दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, सामने दीवार पे चिपका लो, दोनों की दोनों आंकड़े कहीं ना कहीं पेपर में टकराएगी। याद करोगे किसको? फूल पत्ती वाले को। कहा था तुमसे, क्या तुमसे कहा था चालू वित्त वर्ष में -7.7% रहेगी और 2021-22 में 11% रहने वाली है। तो आंसर क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 11% इसका सही आंसर है। किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया? अभी हाल ही में 30 जनवरी को दोस्तों महात्मा गांधी जी का, याद है आपको, इनका मर्डर हुआ था। कब? 30 जनवरी को हुआ था, शहीद दिवस दोस्तों। अगर तुमसे पूछे किसमें महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे? चंपारण। पहली बार किस आंदोलन में कूदे थे? चंपारण के अंदर 1917 में कूदे थे। केसर हिंद की उपाधि दोस्तों 1920 असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को समाप्त होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से स्टार्ट हुआ 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 दोस्तों, इसमें गांधी जी नहीं थे। बंगाल विभाजन के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? रमेश बाबू। तो दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक। इन्हें कनाडा के द्वारा साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है। किसको? रमेश पोखरियाल निशंक को। साल 2021 का G7 सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? लिखो, टपकेगा। क्या दोस्तों?
टपकेगा। G7 कंट्री अगर तुमसे पूछ ले, क्या G7 कंट्री पूछ ले, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, क्या गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, याद है कुछ आपको? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, क्या करना है? जूस पिलाना है। तो मेरे दोस्तों ये 7 कंट्री है जो किसके अंदर है? G7 के अंदर है। अगर तुमसे पूछ ले क्या भारत शामिल है, अभी तक भारत इसमें शामिल नहीं है। अगर तुमसे पूछे अब G7 क्या हो जाएगा? D10, क्या दोस्तों? डेमोक्रेटिक 10 होगा, इसमें भारत शामिल हो जाएगा। क्या भारत शामिल होने वाला है। अगर पूछे G7 की बैठक सन 2021 में कहां पर? कॉर्नवॉल ब्रिटेन के अंदर होने वाली है, 47 नंबर की। अगर तुमसे पूछे दोस्तों 45 नंबर की कहां पर हुई थी? ये हुई थी बियारिट्ज फ्रांस में। और 46 जो है ये रसगुल्लो लिख लेना, अमेरिका में प्रस्तावित थी लेकिन ये हो नहीं पाई थी कोविड-19 के कारण। अच्छा सवाल है। G7 सम्मेलन हाल ही में किस राज्य में देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है? केरल के अंदर। कहां दोस्तों? केरल में देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है। डिवाइस पार्क अगर पूछ ले आपसे, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये भी केरल के अंदर है। रेलवे का म्यूजियम दोस्तों कर्नाटक में मैसूर और हुबली के अंदर है। क्या कर्नाटक में मैसूर के अंदर, हुबली के अंदर रेलवे का म्यूजियम है। खिलौनों का म्यूजियम दोस्तों गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात के अंदर खिलौनों का म्यूजियम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है? विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। सोनू सूद दोस्तों प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च की है? सोनू सूद ने लॉन्च की है प्रवासी रोजगार ऐप। और अगर तुमसे पूछ ले आई एम नॉट मसीहा किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये भी दोस्तों सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। बिल्कुल सर सोना बाबू का फोन आ रहा है, हमने फोन नहीं उठाया। क्या बात है, सल्यूट है भाई साहब, तू पक्का सिलेक्शन लेने वाला है। हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? नाजम शमीम खान को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का अध्यक्ष चुना गया है। अगर तुमसे पूछ ले क्या भारत इसका मेंबर है, तो भारत दोस्तों इसका मेंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स दिवस कब बनाते हैं? 10 दिसंबर को बनाते हैं दोस्तों ह्यूमन राइट्स दिवस, मानवाधिकार दिवस है। और अध्यक्ष कौन बने? नाजम शमीम खान। ये गाय राइडर आपको याद है कहां के? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO लिखो दोस्तों, ILO अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसके हेड कौन है? गाय राइडर। डेविड मालपस विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस। अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में DRDO ने कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस CRPF को सौंपी है? इसका नाम है रक्षिता। क्या नाम दोस्तों? रक्षिता। कहने की बात यह है कि ये क्या करेगी दोस्तों, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी के अंदर कैजुअलिटी हो गई है, उसे दोस्तों एम्बुलेंस के द्वारा लेकर जाएंगे तो इतना स्पेस नहीं होता, टाइम अधिक लगता है, क्यों ना मोटर बाइक को ही एम्बुलेंस बना दिया जाए। उसका नाम है रक्षिता। क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों रक्षिता। तो ध्यान रखना DRDO ने बनाया है रक्षिता मोटर बाइक एम्बुलेंस। अगला क्वेश्चन देखना, किस केंद्रीय मंत्री को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है? स्टार लगा लो दोस्तों। दूसरे प्रधानमंत्री है कौन? नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन चुने गए। इससे पहले कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर दोस्तों सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहां पर? गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में स्थित है सोमनाथ मंदिर। नरेंद्र मोदी इसके दोस्तों ट्रस्ट के चेयरमैन बनाए गए। संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है? लिख लो,
स्टार लगा लो दोस्तों इस क्वेश्चन पर, कहीं ना कहीं पेपर में देखना ये छपने वाला है। सर कितने क्वेश्चन है, तू आराम से सो जा, सुबह जब खड़ा होगा ना तब देख लेना बाकी बची वीडियो। मैं तो पूरा जनवरी का पोस्टमार्टम एक बार में करवाऊंगा, बार बार दोस्तों होगा नहीं। क्या बार बार मुझसे होगा नहीं, गला मेरा खराब है, इसलिए एक बार में ही नस्ते नाबूद कर देता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती, तो ध्यान रखना सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 23 जनवरी को है दोस्तों। इसी दिन क्या बनाएंगे, पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में 1938 का हरिपुरा अधिवेशन ध्यान रखना, और 1939 का फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों संस्थान आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, वी शांता का निधन हो गया, ये चिकित्सा संबंधित है। चिकित्सा में भी दोस्तों ये ऑन्कोलॉजिस्ट है। कौन है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब कि रसगुल्लो कैंसर रोग से संबंधित है। और कमाल की बात देखिए, आज है 4 फरवरी, आज दोस्तों संयोग देखिए कैंसर दिवस भी क्या है, आज ही है 4 फरवरी को कैंसर दिवस। तो ध्यान रखना चिकित्सा इसका सही आंसर है। एक्स डेजर्ट नाइट वायुयान युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है, इंडिया फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कहां पर हुआ है, जोधपुर के अंदर यह आयोजित किया गया है। राफेल ने दोस्तों पहली बार किस युद्ध अभ्यास में भाग लिया, इसके अंदर भाग लिया है, भारत और फ्रांस के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है। आगे देखिएगा, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, इंडोनेशिया के अंदर स्थित है माउंट सुमेरु ज्वालामुखी। सीधा पेपर में पूछेगा दोस्तों माउंट सेमेरू कहां स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है, राजधानी इसकी जकार्ता है। ध्यान रखना माउंट सेमेरू, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, तीनों की तीनों ज्वालामुखी में विस्फोट इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। एक क्राकातोआ ज्वालामुखी सबसे महत्वपूर्ण है, यह भी इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। और पूछ ले आपसे सुग्रीव यूनिवर्सिटी, यह भी इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये दोस्तों केरल के अंदर स्टार्ट हुआ है। एक स्कूल से एक IAS, एक सिविल सर्वेंट बनना चाहिए। अगर तुमसे पूछे सिविल सर्वेंट के लिए दोस्तों पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी। और जनक कौन है दोस्तों, 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे बनाते हैं। और जो कॉर्नवालिस है, झंडूबाम कॉर्नवालिस जो है वो सिविल सर्वेंट का जनक कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। कौन टेस्ट मैच की चौथी पारी में अर्धशतक लगाने वाला भारत का सबसे युवा ओपनर बन गया, शुभमन गिल। कौन है, शुभमन गिल। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है रसगुल्लो, ये रिकॉर्ड तोड़ा है किसका, सुनील गावस्कर। ट्रॉफी का नाम याद रखना, इस ट्रॉफी से कोई ना कोई सवाल 100% टपकने वाला है, क्योंकि दोस्तों बजट के अंदर भी इसकी गणना की गई है। देखना अगर तुमसे पूछे सबसे युवा ओपनर शुभमन गिल है, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों, सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ट्रॉफी का नाम क्या है, ट्रॉफी का नाम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। कौन सी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दोस्तों इसका नाम है। जीती किसने, भारत ने जीती है 2-1 से। किससे दोस्तों, 2-1 से। इस ट्रॉफी में एक रिकॉर्ड तो यह बना कि भारत जो है मात्र 36 रनों पर दोस्तों क्या हो गया, 36 रनों पर निपट गया। कौन, भारत। यह भी कमाल का रिकॉर्ड है कि भारत 36 रनों पर दोस्तों निपट गया। क्या 36 रनों पर निपट गया भारत, ये भी इस ट्रॉफी का सवाल है। अगला दोस्तों, इसको जीता किसने, भारत ने जीता है। मुलग मेडल अवार्ड किसमें मिला, इसी ट्रॉफी में मिला है, अजिंक्य रहाणे को मिला है। और दोस्तों सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला विकेट कीपर कौन बना है, ये बना है ऋषभ पंत। कौन बना दोस्तों, ऋषभ पंत जो है, नोट कर लेना, सबसे तेज 1000
रन बनाने वाला विकेट कीपर कौन है? यह है दोस्तों ऋषभ पंत। ध्यान रखना, पक्का ये क्वेश्चन टकराएगा पेपर के अंदर। जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा की है? रूस ने दोस्तों। किसने की है? रूस ने घोषणा कर दी है। इससे पहले कौन बाहर हो गया? अमेरिका बाहर हो चुका है, रसिया बाहर इससे हो चुका है। अगर आपसे पूछे ये ट्रीटी कब हुई थी? सन 2002 में ये ट्रीटी हुई थी। क्या भारत इसका मेंबर है? भारत इसका मेंबर नहीं है। इससे दोस्तों पहले अमेरिका बाहर हुआ, अब इससे कौन बाहर हो गया? रूस इससे बाहर हो गया। इसका उद्देश्य होता है कि दोस्तों जो भी देश इसमें शामिल होंगे ना, उन देश के ऊपर टोही विमान, मतलब कि बिना हथियार वाले विमान उड़ाने की अनुमति होगी। अमेरिका ने कहा रूस इसका उल्लंघन करता है, हम इससे बाहर होते हैं। रूस दोस्तों कह रहा है हम भी इससे बाहर होते हैं, तुम आपस में लड़ते रहो। तो अमेरिका और रूस इससे बाहर हो चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों याद होना चाहिए आपको, अभी इनका 354वां प्रकाश वर्ष, कितना दोस्तों? 354 प्रकाश वर्ष बनाया गया था। गुरु गोविंद सिंह की जयंती। 10वें गुरु थे। कौन से? 10वें गुरु थे। पहले गुरु गुरु नानक थे। 9वें गुरु कौन थे? ये दोस्तों ध्यान रखना, 9th गुरु ध्यान रखना है आपको, हिंद की चादर। क्या? हिंद की चादर दोस्तों 9th गुरु तेग बहादुर। कौन? तेग बहादुर, हिंद की चादर। और याद कीजिए, चाहे क्या, चाहे सिर कट जाएगा बाल नहीं कटाऊंगा, का केस नहीं कटाऊंगा, चाहे सिर कट जाए। शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर। तो 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अगले दोस्तों इसके बाद कौन बने? इसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब जो पवित्र पुस्तक है उसको दोस्तों गुरु बनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग में यूनेक्स थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2021 का खिताब जीत लिया? कैरोलिना मारिन ने जीता है दोस्तों ये खिताब सन 2016 के ओलंपिक में। सुनना कान खोल के, सन 2016 के ओलंपिक में दोस्तों पीवी सिंधु को किसने हराया था? कैरोलिना मारिन ने हराया। पीवी सिंधु ने इसमें सिल्वर जीता था, कैरोलिना मारिन ने दोस्तों उसमें गोल्ड जीता था सन 2016 ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन देखना, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। कौन है दोस्तों? कर्नाटक जो है वो इसमें शीर्ष पर है। यूटी में आपसे पूछ ले, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जो है वो मेरे दोस्तों पहले स्थान पर है। अगर तुमसे पूछे, याद कीजिए अभी तक दोस्तों इनोवेशन इंडेक्स पढ़ा है ना आपने, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 48। इसको लिखो तुम तो, क्या तुम तो इसको लिख लो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। पेपर में ये आता है बार बार, भारत कौन से स्थान पर है? भारत दोस्तों इसमें 48 स्थान पर। भारत में पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का पहला स्थान है। ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रख दिया। अरे याद करो, मैंने तुमसे कहा था ना, कमलम नाम किसने रखा? गुजरात ने। किसने दोस्तों? गुजरात ने। कमलम, ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम। पूछा क्यों रखा? तो किसानों ने कहा है कि इसकी जो आकृति है वो कमल के फूल के समान है। क्या? कमल के फूल के समान। तो भाई साहब गुजरात में ड्रैगन फ्रूट को बोलेंगे आज से कमलम। क्या बोलेंगे? कमलम कहेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? किसकी सेना, क्या किसकी सेना कितनी मजबूत है दोस्तों? ये कौन सा इंडेक्स है? ये इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसमें अमेरिका, रसिया, चाइना और दोस्तों 4th स्थान किसका है? 4th स्थान है इंडिया। किसका है? भारत जो है इसमें 4थे स्थान पर। सबसे मजबूत सेना किसकी है? अमेरिका की। और 4th स्थान पर कौन है? 4th पर है दोस्तों इसमें भारत। कौन है? 4th पर है इसमें भारत। चलिएगा आगे। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार रवि गायकवाड़ को दिया गया है। किसको? रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। नेल्सन मंडेला की बात करूं रसगुल्लो, तो ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका के पहले
पहले राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त है दोस्तों नेल्सन मंडेला। 18 जुलाई को बनाते हैं नेल्सन मंडेला दिवस। और रसगुल्लो ध्यान रखना, रवि गायकवाड़ को यह पुरस्कार दिया गया है। रणजीत सिंह दिसाले दोस्तों ग्लोबल टीचर अवार्ड, बेस्ट टीचर का अवार्ड किसको मिला है? महाराष्ट्र के रणजीत सिंह दिसाले को। अगला क्वेश्चन देखना, जो बाइडेन ने दोस्तों कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 46 राष्ट्रपति। कब ली शपथ? 20 जनवरी को शपथ ली है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। लिख लो, पूछ ले अगर दोस्तों सवाल, सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति कौन है? ये है भाई साहब जो बाइडेन। अगला सवाल पूछेगा आपसे, किस पार्टी से है? ये पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दोस्तों जो बाइडेन जो है ना, ध्यान रखना 46 नंबर के हैं। जो अपनी कमला बुआ है रसगुल्लो, ये 49 नंबर की उपराष्ट्रपति है। पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला बुआ है दोस्तों, 49 नंबर की। पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। अगला क्वेश्चन देखना, किस खिलाड़ी ने फुटबॉल इतिहास में सबसे अधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया? वो है रसगुल्लो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। कहां के? पुर्तगाल के। मेसी ध्यान रखना अर्जेंटीना। कहां के? अर्जेंटीना के हैं मेसी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दोस्तों 760 गोल करके सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड बना दिया। किसने? रोनाल्डो ने। अगला क्वेश्चन देखना, 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्स किस ऐतिहासिक बिंदु पर पहुंच गया? इस पर लगाओ तुम स्टार। क्या तुम कोई भी एग्जाम देना, उसमें ये जो सेंसेक्स वाला क्वेश्चन है ना, वो देखना किस प्रकार पूछेगा। सेंसेक्स किसका इंडेक्स है? लिख लो, ये दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। पेपर में ये छपने वाला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना, क्या? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपसे पूछे कब स्थापना होती है? 1875 में। मुख्यालय कहां पर है? दलाल स्ट्रीट दोस्तों, मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और इसका जो सूचकांक है ये कहलाता है सेंसेक्स। कितने पर पहुंच गया है? 50,000 के जादुई आंकड़े पर पहुंच गया था। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किस शहर में 24वां हुनर हाट आयोजित किया गया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। पहला क्वेश्चन, हुनर हाट दोस्तों किसके द्वारा, किस स्कीम के अंदर आता है? उस्ताद योजना। लिख लो इस क्वेश्चन को, उस्ताद योजना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि कोई पढ़ता नहीं है, बहुत पढ़ते हो आप सभी लोग, लेकिन फिर समझिए आप मेरी बात को, कौन दोस्तों लगातार तैयारी को जारी रख पाएगा? जब मैंने कहा था पूरी जनवरी को मैं एक साथ कराने वाला हूं, तो भाई साहब अब क्या हो रहा है? सबने सोचा कि ताबड़तोड़ सीरीज में हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, लेकिन रसगुल्लो करंट का सीधा सवाल पेपर में छपता है, उसमें कोई भी ज्ञान नहीं लगाना पड़ता। अगर तुमसे आता है तो तुम इस सवाल का सही आंसर दो दोगे, अगर नहीं आता तो तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हें नहीं बता पाएगा। इसलिए कह रहा हूं, लगातार अध्ययन करने पर ही सफलता मिलेगी। गोला भरो प्रतियोगिता केवल एक चीज मांगती है, वो है लगातार अध्ययन। क्या? लगातार पढ़ते जाओ, जितना हो सके उतना पढ़ो दोस्तों। जितना तुम पढ़ोगे ना आज, उतना कल तुम्हारा सुनहरा होने वाला है। देखिए, मैं अपनी तरफ से आपको बता नहीं सकता मेरे दोस्तों, मेरा गला बिल्कुल नहीं इजाजत दे रहा कि मैं आगे क्लास लूं, फिर भी मैं आज पूरी क्लास कराऊंगा, क्योंकि ये मेरा धर्म है कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं। अब दोस्तों, तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना है तुम डिसाइड करना बैठ करके। तुम ये नहीं कहोगे कभी भी कि फूल पत्ती वाले ने मेहनत नहीं की। क्या? तुम्हें ये कहने नहीं दूंगा। आगे दोस्तों तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना सीख पाते हो, कितना मेरे साथ मेहनत कर पाते हो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। सुबह 6 बजे जग जाया करो। एक लास्ट बार तुमसे कह रहा हूं, जितना जल्दी जग जाओगे उतना दोस्तों अपने लक्ष्य को तुरंत हासिल कर लोगे। अब समय नहीं बचा। क्या? अब समय नहीं बचा समय खराब करने के लिए। अब वक्त की कीमत समझ जाओ, वरना वक्त तुम्हारी कीमत नहीं समझने वाला।
लखनऊ उत्तर प्रदेश दोस्तों, उस्ताद योजना ध्यान रखना, अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री ध्यान रखना दोस्तों। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में 24वां हुनर हाट का आयोजन किया गया है। हाल ही में किसे देश का पहला कोरोना वायरस टीका लगा है? मनीष कुमार को लगा है। एम्स के स्वच्छता कर्मी है। आधार पुणे वाला दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं वो आधार पुणे वाला है, पुणे के अंदर स्थित है। कोविशील्ड दोस्तों वैक्सीन थी, 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ कोविड-19 का टीकाकरण। किसे देश की सरकार ने चाइल्ड केयर सब्सिडी के मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे दिया? नीदरलैंड में दोस्तों मार्क रूटे, किसकी सरकार थी? मार्क रूटे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है कि चाइल्ड केयर सब्सिडी में जो घोटाला हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और दोस्तों हम इसके कारण इस्तीफा देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी लेकर सरकार दोस्तों अपना पद छोड़ देती है। कहां पर हुआ है? नीदरलैंड के अंदर हुआ है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपने पड़ोसी देशों को कोविड टीके उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पहल चलाई गई है? वैक्सीन मैत्री पहल। कौन सी दोस्तों? वैक्सीन मैत्री, पड़ोसी सबसे पहले की नीति। सर्वश्रेष्ठ हमारा पड़ोसी, पड़ोसी सबसे पहले। अगर पड़ोसी शांत रहेगा ना दोस्तों, आधा दिमाग तो वैसे ही ठीक रहता है। क्या? आधा दिमाग वैसे ठीक रहता है अगर वो पड़ोसी शांत रहेगा। तो हमने भी कौन सी नीति अपनाई थी? पड़ोसी सबसे पहले। हमने कहा सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? हमारा पड़ोसी होगा। तो इसी नीति के द्वारा दोस्तों हम कोविड-19 का जो टीका है वो पड़ोसियों को उपलब्ध करा रहे हैं वैक्सीन मैत्री पहल के द्वारा। हाल ही में किस वैश्विक निकाय ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है। विश्व बैंक दोस्तों इसका डेविड मालपस वर्तमान में अध्यक्ष है। और ध्यान रखना ये दोनों संस्था दोस्तों ब्रेटन वुड्स संस्था है, वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ध्यान रखिएगा 190वां देश कौन सा बना है? एंडोरा बना है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसकी मुद्रा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 5 जून 1972 और दोस्तों नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछे विश्व आर्थिक मंच 1971 और दोस्तों अगर आपसे ये पूछ ले कि इसका जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है, शीतकालीन बैठक दावोस में होती है, लेकिन अब की बार सन 2021 में कहां पर होगी? सिंगापुर के अंदर होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हावड़ा कालका मेल का नाम चेंज कर दिया। क्या नया नाम है दोस्तों? इसका नया नाम है नेताजी एक्सप्रेस। क्या नाम है? नेताजी एक्सप्रेस इसका नया नाम है। तो हावड़ा कालका मेल का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस। दीनदयाल कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल। रोहतांग सुरंग का नया नाम अटल सुरंग। और दोस्तों कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय जीवन बीमा निगम जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कमाल देखिए दोस्त गुल्लो, जय माता दी, नरेंद्र चंचल, इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? वो है मिडनाइट सिंगर। बाला सुब्रमण्यम दोस्तों, हाँ, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया कबूतर जा। भाई साहब वो सलमान खान वाली जो फिल्म थी ना उसमें कौन था? बाला सुब्रमण्यम उसके अंदर था। बफरिंग हो रही है, राजूरी टीम सो रहा है क्या? राजूरी टीम सही हो रही है क्या? चलो तो मेरे दोस्तों बाला सुब्रमण्यम जो है ध्यान रखना। हाँ, अरे दोबारा सुन लो। क्या दोबारा सुन लो? बफरिंग कर रहे हो। मिडनाइट सिंगर दोस्तों, हाँ, माता ने बुलाया है चलो बुलावा आया है। नरेंद्र चंचल इनकी ऑटोबायोग्राफी है। एसपी बाला सुब्रमण्यम रसगुल्लो याद करो। हाँ, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया कबूतर जा, तो वो है दोस्तों एसपी बाला सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर बनने जा रही हैं? भावना कांत। कौन है? भावना कांत है दोस्तों जो बनने जा रही है। कौन सी? भारत की पहली महिला फाइटर गणतंत्र दिवस परेड में राफेल उड़ाएंगी। कौन सा? राफेल उड़ाने वाली है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट, अगर तुमने खाना छोड़ा तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगेगा, ये चला है चीन के अंदर। कहां दोस्तों? ये चला है चीन के अंदर कि अगर तुमने खाना छोड़ा तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगने वाला है। ऑपरेशन एम्प्टी
प्लेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी किसकी? निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगर 2-4 सवाल तुमसे पूछेगा ना, यही पूछने वाला है, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा। अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। और ध्यान रखना दोस्तों, राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन, उम्र क्या होगी? कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होगा। तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अनुच्छेद नंबर 324 के अंदर निर्वाचन आयोग स्थित है। हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने प्रोजेक्ट लून बैलून के द्वारा दोस्तों इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना? गूगल। कौन है? गूगल के द्वारा, बैलून के द्वारा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई थी गूगल ने। अब इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। कह रहा है क्या कि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। क्या कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है? कहां पर? इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो गूगल ने दोस्तों बंद कर दिया। गूगल की मम्मी कौन है? देखते हैं कौन कौन बताएगा गूगल की मम्मी कौन है। बताओ दोस्तों, गूगल की मम्मी कौन है? हाल ही में अमेरिका में कौन देश के पहले सेकंड जेंटलमैन? फूफा जी भाई साहब। कौन है? ये है हमारे फूफा जी। कमला भुआ के जो पति हैं फूफा जी, कौन है? वो है फूफा जी डगलस एम हॉप। कौन है दोस्तों? डगलस एम हॉप। हर शादी में रायता फैलाने वाला फूफा भाई साहब, वो है डगलस एम हॉप। फूफा जी क्यों हैं? क्योंकि ये दोस्तों जो हमारी उपराष्ट्रपति हैं कमला भुआ, उनके पति हैं। कौन है? उनके पति हैं कमला भुआ के। अल्फाबेट, गूगल की मम्मी है अल्फाबेट। बिल्कुल सही पकड़े हो। आगे देखिएगा, हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी बासुकी मालगाड़ी चलाई गई है। इस मालगाड़ी में कितने इंजन आपस में जोड़े गए हैं? भाई साहब चल रे गाड़ी, ड्राइवर गाड़ी होले होले। 5 इंजन है। कितने इंजन है? 5 इंजन है। सबसे लंबी मालगाड़ी बन चुकी है कौन सी दोस्तों? वासुकी। नाम लिख लेना। छत्तीसगढ़ के अंदर इसको चलाया गया है। इससे पहले कौन सी थी? शेषनाग। कौन सी भाई साहब? शेषनाग। याद है आपको? 2.8 किलोमीटर लंबी थी। अब कौन सी रसगुल्लो? अब वासुकी है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। और ध्यान रखना, 5 इंजनों को जोड़ करके 3.5 किलोमीटर लंबी, सबसे लंबी दोस्तों मालगाड़ी बनाई गई है। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का संबंध किस महाद्वीप से है? अफ्रीका। अब सुनना मेरी बात को, जब ये पेपर में सवाल आएगा ना दोस्तों, ये तो हो गया अफ्रीका महाद्वीप। क्या हो गया? अफ्रीका महाद्वीप। इसमें दोस्तों यहां पर कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा। इस सहारा का दक्षिण में दोस्तों प्रसार हो चुका है। अब इस प्रसार को रोकने के लिए क्या किया गया है? ग्रेट ग्रीन वॉल, मतलब कैसी दोस्तों? ग्रीन दीवार बनाई जाएगी। ये इनिशिएटिव कहां का हो गया? अफ्रीका का हो गया। अफ्रीका के अंदर मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ये भाई साहब स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़िएगा। हाँ, जिसको सोना है सो सकता है। क्या? आराम से सो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? देश का सबसे बड़ा है ये गुजरात के अंदर। कहां पर? गुजरात के अंदर सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। कहां पर दोस्तों? गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन देखना, किसने एक रॉकेट से 143 RAS 2018 का पेपर उठाना? क्या? RAS 2018 का पेपर उठाना। और उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारत ने 104 सैटेलाइट किसके द्वारा भेजे हैं? PSLV C-37 के द्वारा। इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए? एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स। कौन सी है? स्पेस एक्स। कल मैंने न्यूज पढ़ी दोस्तों, जो एलोन मस्क है उसने एक बंदर के दिमाग में चिप लगा दी। क्या? बंदर के दिमाग में चिप लगा दी
और भाई साहब गाने स्टार्ट कर दिए चिप के अंदर। अब जो बंदर है उसने जो गजब का डांस किया है ना भाई साहब, कतई जय डांस किया। बंदर के दिमाग में चिप लगाकर गाने स्टार्ट कर दिए। कौन सा गाना भाई साहब? गजबन पानी ले चली। अब बंदर ने जो डांस किया है, कतई जहर डांस किया है। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स। चींटी की एक नई प्रजाति उकेरिया जोशी। जोश में दोस्तों क्या खाते हो आप? करेला खाते हो। क्या खाते हो? करेला खाते हो। उकेरिया जोशी कहां की है दोस्तों? ये केरल के अंदर पाई गई है। चींटी की एक नई प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है? भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने जीती है। किसने दोस्तों? भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने ये जीत ली क्या? 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी कंपटीशन जीत लिया। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? तो नोट कर लो, इनटू द डार्कनेस ने जीता है। कहां की फिल्म है? डेनमार्क की फिल्म है दोस्तों, इनटू द डार्कनेस। स्टार लगा के छाप लेना। गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसने जीता है? इनटू द डार्कनेस ने जीता है। सर गोविंदगढ़ में लाइट नहीं आ रही, मतलब भाई साहब अरे मेरे गांव में लाइट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, तू चुपचाप बैठ के सुन ले। क्या? चुपचाप बैठ के सुन ले, चुपचाप एकदम से सुन ले। लाइट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, है ना। मेरे गांव में लाइट नहीं आ रही, भाई साहब कमेंट कर रहा है क्या? वहां से कमेंट कर रहा है, सर गोविंदगढ़ में लाइट नहीं आ रही। कतई जहर इंसान है ना। इनटू द डार्कनेस इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, नाकुला दर्रा किस राज्य में स्थित दोस्तों? सिक्किम के अंदर स्थित है नाकुला दर्रा। अभी यहां पर थोड़ी बहुत झड़प देखने को मिली थी। नाथुला दर्रा भी कहां पर है? सिक्किम के अंदर। रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला और दीफू दोनों ध्यान रखना, बोमडिला पूछ ले या दीफू पूछ ले, ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। उत्तराखंड मानला दोस्तों, नीति पास, माना, लिपुलेख, ये सब की सब कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। इनइक्वालिटी वायरस नाम की रिपोर्ट ऑक्सफैम ने जारी की, और ये क्या था? सन 2020 कोविड-19 जो है क्या? कोविड-19 सन 2020 ने अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ा दी है। अमीर अधिक अमीर हो गया है, गरीब अधिक गरीब हो गया है। ये दोस्तों वायरस क्या लेकर आया है? असमानता लेकर आया है। किसकी रिपोर्ट है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान है? इसमें दोस्तों भारत का 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां। सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? मोजेम्बिक। कौन है? मोजेम्बिक। जबकि भाई साहब भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 7वां। कौन सा रसगुल्लो? 7वां स्थान है। किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान? पंख जानते हो ना, पंख का मतलब क्या है दोस्तों? पी का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन है। ए का मतलब अवेयरनेस, एन का मतलब न्यूट्रिशन, के का मतलब नॉलेज और एच का मतलब है हेल्थ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से स्टार्ट होती है। उसके तहत ही पंख अभियान मामा की नगरी मध्य प्रदेश में स्टार्ट होता है। आगे देखिएगा, पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा हो चुकी है। पद्म भूषण किसको मिला है? तो इन तीनों को दोस्तों पद्म विभूषण मिला है। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं जिन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण दिया गया है। इनको मिला है दोस्तों कौन सा? पद्म भूषण मिला है। असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री। इनको मिला है पद्म विभूषण। एसपी बाला सुब्रमण्यम अभी बताया था मेरे दोस्तों आपको, संगीतकार थे। बीबी लाल ये दोस्तों हिस्ट्री के हैं। क्या है दोस्तों? ये इतिहास के जानकार हैं बीबी लाल। आगे देखिएगा,
एमफेक्स 21 कहां पर आयोजित हुआ है? अंडमान निकोबार समूह में आयोजित हुआ है। तीनों सेनाएं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी युद्ध अभ्यास दोस्तों करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में AMPHEX 21 का आयोजन किया गया है। भारत का पहला कोविड-19 मुक्त यूटी कौन सा है? अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन देखना, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस, इससे पिछला वाला किसको मिला था? कुमार मुन्नन सिंह को दिया गया था। इस बार वाला दोस्तों राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। के सिवान कौन है? इसरो के चीफ कौन है? के सिवान है। अगला क्वेश्चन देखना, विदेश मंत्री अमेरिका कौन बनाए गए दोस्तों? एंटोनी ब्लिंकेन जो है ये विदेश मंत्री बने। कहां के? अमेरिका के विदेश मंत्री बने। कितने रसगुल्ले हैं अभी मैदान में? कितने रसगुल्ले मैदान में हैं अभी? मतलब मेरे दोस्तों देखते हैं भाई साहब, क्या बात है यार। मतलब तुम संघर्ष तो करते हो, क्या पढ़ाई तो करते हो तुम दोस्तों, लेकिन फिर तुम्हें पढ़ाने वाला चाहिए क्या? चिंता मत करो दोस्तों, जब तक ये तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है ना तब तक तो तुम्हें हारने देगा भी नहीं। 15 मिनट और रुक जाओ, खत्म करता हूं दोस्तों क्लास को। केवल 15 मिनट की क्लास और बची है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, किसे महावीर चक्र दोस्तों प्रदान करने की घोषणा की गई है? बी संतोष बाबू। गलवान घाटी में चीन को आंखें किसने दिखाई थी? संतोष बाबू ने दिखाई थी। बिहार के हैं संतोष बाबू, इन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया है। आगे देखिएगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पानी से गति करने वाला सैटेलाइट लॉन्च किया है? ये किया है दोस्तों अमेरिका। किसने किया है? अमेरिका ने किया है सैटेलाइट लॉन्च। VR3X क्या नाम है? ये नाम ध्यान रखना, VR3X जो है दोस्तों ये है सैटेलाइट का नाम। पानी से गति करने वाला सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च हुआ है। मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है, पंजाब के अंदर रखी है। 13 अप्रैल 1990 जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर पूछ ले किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और हंटर आयोग बना था। हाल ही में राफेल विमान की तीसरी खेप दोस्तों भारत आ चुकी है। टोटल कितने भारत आ चुके हैं? 5+3+3 टोटल 11 भारत आ चुके हैं। अगर पूछ ले कितने प्रस्तावित हैं? 36 प्रस्तावित हैं। फ्रांस से आ रहे हैं, कंपनी है दासोल्ट कंपनी। पूछ ले दोस्तों कितने इंजन है? 2 इंजन है। जनरेशन कौन सी है? 4.5 जनरेशन है। अगर स्पीड पूछे लगभग 2200 किलोमीटर दोस्तों प्रति घंटे की स्पीड है। अंबाला हरियाणा से 10 सितंबर 2020 को ये भारत में शामिल कर लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लाला लाजपत राय की जयंती बनाई गई है। मेरे बदन पर हर लाठी, क्या मेरे बदन पर हर लाठी ब्रिटिश दोस्तों सत्ता के ताबूत में अंतिम कील के समान होगी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था दोस्तों। और ध्यान कीजिए, साइमन कमीशन का विरोध किया, उसमें लाठियां पड़ी किसके? लाला लाजपत राय के, और उनका निधन हो गया। तो ध्यान रखना, ये गरम दल के नेता थे, बिल्कुल लाल बाल पाल, पंजाब केसरी कहते थे, ये भी सही बात है। आर्य समाज का प्रभाव इनके ऊपर था, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनका निधन किसके विरोध में हुआ? तो इनका निधन दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में हुआ था। आगे देखिए, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? याद करो रसगुल्लो, काजा कलास याद है आपको? पक्का याद होगा। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास को बनाया गया था। वो फोटो याद है तुम्हें? तुम भूल ही नहीं सकते, क्या तुम नहीं भूल सकते? मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारी मुस्कान पे। एस्टोनिया सही आंसर है इसका। दोस्तों जेलों के पर्यटन हेतु जेल पर्यटन पहल शुरू की है महाराष्ट्र ने। पुणे की यरवदा जेल दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। अगर तुमसे ये पूछ ले उस जेल में ऐसा क्या था, तो उस जेल के अंदर रसगुल्लो नोट कर लेना, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 के अंदर पूना पैक्ट
हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में से किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश की दोस्तों राम मंदिर जो झांकी थी उसको पहला स्थान दिया गया है। आगे देखिए हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी, तो मैं आपको बता चुका हूं मेरापी, सुमेरु और सिनाबुंग तीनों ज्वालामुखी कहां पर है? इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। आगे देखिएगा कौन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी? मैंने आपसे कहा ना कौन बनी है दोस्तों? जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी चर्चा में है, इसके संबंध में सत्य कथन क्या है? ये 42 सदस्यीय निकाय है। गलत भाई साहब, कितने मेंबर है इसमें? 30 मेंबर हैं। इसकी स्थापना 1978 में होती है। गलत है, 1974 में होती है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए हाल ही में ये अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस का अवार्ड मेघालय को दिया गया। किसको दोस्तों? मेघालय को मिला है बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस का अवार्ड। स्वामीनाथन जानकी रामन को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर, यह सवाल हो चुका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बनाया गया है। दोस्तों 500 की लिस्ट में किस भारतीय ब्रांड को 5वीं रैंक मिली है? यह सवाल भी हो चुका है, जियो को मिली है। ये दोस्तों रिपीट हो चुके हैं सवाल। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भारत की रैंक कौन सी है? 86 रैंक है दोस्तों भारत की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी की संस्था है, उसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया। 86 रैंक भारत की इसके अंदर है। प्रबुद्ध भारत दोस्तों ये भी डिस्कस हो चुका है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रबुद्ध भारत पत्रिका जारी की गई। अगला क्वेश्चन देखना, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, ये वाला सवाल डिस्कस हो चुका है दोस्तों। 11% 2021-22 के अंदर क्या होने वाला है? इतनी वृद्धि का अनुमान है। और दोस्तों 2020-21 में कितनी रहेगी? -7.7% रहने वाली है। महात्मा गांधी ने दोस्तों किसमें भाग नहीं लिया? यह भी सवाल हो चुका है, स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। ये दोस्तों आज की क्लास थी, जो मैंने पूरी कोशिश की अपनी, जितने भी सवाल बन सकते थे मेरे दोस्तों, सारे की सारे सवाल, मतलब जितने भी सवाल रसगुल्लो मेरे सामने थे ना, मतलब जितनी बड़ी पीडीएफ थी मेरे सामने, सारे के सारे सवाल दोस्तों मैंने तुम्हें करवा दिए। क्या सारे सवाल करवा दिए? जितना मुझसे बन पड़ा रसगुल्लो, जितना मेरे गले से बन पड़ा, मैंने सारे सवाल आपको करवाए हैं, जितना जनवरी 2021 में आवश्यक है। करंट अफेयर्स के ये सवाल मैंने उनके लिए करवाए थे जिन्हें रिवीजन करना था। और देखिए कमाल की बात, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, 2 घंटे अगर तुम खुद बैठोगे ना तो भाई साहब 2 घंटे में तुम पूरा महीना रिवाइज नहीं कर पाओगे। मैंने 2 घंटे के अंदर तुम्हें पूरा महीना दोस्तों रिवाइज करवा दिया, अपने दम पर दोस्तों, अपना जो परिवार है उसके लिए करवा दिया है। अब तुम देख लेना तुम्हें ये अच्छा लगा, खराब लगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर देना, बढ़िया सा कमेंट बॉक्स में करना, जिससे मैं बजट का तहलका जब लेकर आऊं ना तो दोस्तों मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में लाइव होगा। बजट का तहलका केवल और केवल दोस्तों लाइव लेकर आऊंगा। कब लेकर आऊंगा? 1-2 दिन में आपको घोषणा कर दूंगा। कल सुबह 6 बजे, सब बताने की जरूरत नहीं है, जो संघर्ष कर सकता है सुबह 6 बजे फूल पत्ती वाले परिवार में मिलना। दोस्तों फरवरी स्टार्ट हो चुका है, भर्तियां आने लग गई हैं, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, देख लीजिए पेपर कैसा आ रहा है। दोस्तों अगर तुम्हें कोई सजेस्ट करता है कि इस क्लास को लो, तब इस क्लास को लीजिएगा, वरना दोस्तों मत लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, सही दिशा में तैयारी करोगे तब सिलेक्शन मिलने वाला है। मैं तो केवल उन सवालों को पढ़ाऊंगा जो सीधा पेपर में छपने वाले। ज्ञान देना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य तुम्हारा सिलेक्शन है,
तुम्हारे माँ बाप का सपना पूरा करना है। और वो पढ़ाई किस काम की दोस्तों, जिससे हम हमारी मंजिल तक ना पहुंच सकें। तो तैयार रहना, कल सुबह 6 बजे इंतजार करूंगा दोस्तों आपका इसी परिवार के अंदर, इसी स्थान पर, यहीं पर दोस्तों सुबह 6 बजे तुम्हारे सामने आऊंगा। अब जाकर के सुबह वाली क्लास का काम करवाऊंगा और मुझे लगता है बिना सोए दोस्तों तुम्हारे बीच में वापस उपस्थित होने वाला हूं। सोने का समय नहीं मिलने वाला, ये तो दोस्तों तय है। तो कल सुबह मैं बिना सोए तुम्हारे बीच में आऊंगा। अब देखते हैं दोस्तों तुम कितना संघर्ष मेरे साथ कर सकते हो। देखिए, पढ़ने को दोस्तों आपकी मर्जी होना वहां पढ़ लीजिए, लेकिन बात दिल पर किसकी लगेगी वो सबसे महत्वपूर्ण है। जिसकी बात तुम्हारे दिल में लगेगी ना, वही दोस्तों तुम्हें सिलेक्शन तक पहुंचा पाएगा। तो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना देश की जान है, देश की शान है। लक्ष्य अपना अर्जुन के तीर सा, हौसला अपना सीमा पर खड़े वीर सा रखना। कल सुबह 6 बजे मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।